जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब हमारे स्कूल ने एक बहुत बड़ी फंक्शन ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमारे सिटी के अलग-अलग स्कूल से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे। तब उस फंक्शन में 12th स्टैंडर्ड के एक भैया ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड वो मुझे इतने सालों बाद भी इसलिए याद है बिकॉज वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट थे। उनकी वी टेपर बॉडी थी। तब से मैंने भी सोच लिया कि मैं भी वी टेपर बॉडी ग्रो करूंगा एंड मैं पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ एंड मैंने कुछ इतनी इम्प्रूवमेंट की है। तो अगर आप भी वी टेपर बॉडी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे वी टेपर बॉडी बिल्ड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम वी टेपर बॉडी को समझेंगे कि वी टेपर बॉडी होती क्या है। सेकेंडली हमें कौन से एरिया के मसल्स एंड कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्डली हम न्यूट्रिशन, रिकवरी एंड जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। सो वी टेपर बॉडी के बारे में बात करें तो वी टेपर बॉडी कुछ इस तरह की बॉडी होती है, जिसमें आपके शोल्डर्स एंड बैक वाइड होते हैं एंड आपकी वेस्ट थिन होती है, जिससे आपकी फिजिक में वो वी लेटर का इल्यूजन आता है। इस तरह की बॉडी अचीव करने के लिए आपको जिम में कंटिन्यूस होना पड़ता है एंड 2-3-4 साल इवन ज्यादा की भी मेहनत लग सकती है अगर आपके जेनेटिक्स वीक हैं तो। सेकंड पार्ट की बात करें एंड इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स की बात करें तो एक वी टेपर बॉडी बिल्ड करने के लिए आपको आपके शोल्डर्स एंड आपकी बैक को अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है। शोल्डर्स में मेनली आपको अपने लेटरल डेल्ट्स को ट्रेन करना पड़ता है, वहीं पर बैक के लिए आपको आपकी लेटासिमस डॉर्सी को मेनली ट्रेन करना पड़ता है। लेटरल डेल्ट्स बेसिकली आपका ये वाला पार्ट होती है, लेटासिमस डॉर्सी आपकी ये पार्ट होती है। एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करें जिससे आप इन्हें अच्छे से डेवलप कर सकते हो। शोल्डर्स एंड लेटरल डेल्ट्स के लिए आप लेटरल रेसेस लगा सकते हो। लेटरल रेसेस आप डंबल से या फिर केबल से भी लगा सकते हो। साथ ही साथ ओवरहेड प्रेसेस भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है लेटरल डेल्ट्स और शोल्डर बिल्ड करने के लिए। ये 2 एक्सरसाइजेस अगर आप अच्छे से सही फॉर्म से लगाते हो तो आपके शोल्डर्स वाइड एंड ब्यूटीफुली बिल्ड होंगे। एंड अब बैक एंड लेटासिमस डॉर्सी की बात करें, उसके लिए आप पुल अप्स, लैट पुल डाउन्स, मशीन रोस, केबल रोस एंड टी बार रोस लगा सकते हो। ये 4-5 एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं आपके लिए बैक एंड लेटासिमस डॉर्सी को बिल्ड करने के लिए। मैंने ये जो सारे एक्सरसाइजेस बताए, अगर आप ये सारे एक्सरसाइजेस कंटिन्यूसली 1.5 साल 2 साल के लिए करोगे तो आपके शोल्डर्स और बैक बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड हो जाएंगे, जिससे लोग जब आपकी बॉडी को देखेंगे तो आपकी बॉडी से वो वी टेपर इल्यूजन दिखेगा। आगे बढ़े या न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंडियन डाइट खाकर वी टेपर बॉडी बना लूंगा तो दैट्स बुलशिट। आप नहीं बना सकते। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा, प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा। अब कई लोग पूछते हैं कि कितना प्रोटीन इंक्लूड करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी बॉडी वेट के पर किलो के 1.5 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना ही है। सिंपली समझाऊं, अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन खाना ही चाहिए। बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो वे प्रोटीन टॉप पर आता है। आपको ना कुकिंग करना है ना कुछ करना है, आपको बस वाटर में मिक्स करना है, उसे पी डालना है। अगर आप एक स्कूप भी हर दिन पीती हो तो 25 to 30 ग्राम प्रोटीन आपको इजीली मिल जाएगा। मैं कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करूंगा, वो आप खुद से देख लेना, बट अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वे प्रोटीन जरूर इंक्लूड करना अपनी डाइट में। साथ ही में कुछ नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो एग्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट। इनमें बस हाई क्वालिटी प्रोटीन ही नहीं होता है, साथ ही साथ इनमें कई तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं जो इवेंचुअली आपको और अच्छा दिखने में मदद करते हैं। तो अपने डाइट में एग्स इंक्लूड करो। अगर मिनिमम भी बोले तो हर दिन 4 एग्स तो खाओ ही। साथ ही में अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, फिश, रेड मीट ये सारी चीजें कंज्यूम कर सकते हो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। वेजिटेरियंस के लिए कुछ ऑप्शंस की बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। मिल्क इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर वेजिटेरियंस टू बिल्ड मसल, बिकॉज मिल्क में कैल्शियम मिलेगा, ब्रिलियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा एंड बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ सोया चंक्स और सोया बीन्स भी आप खा सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे उससे गायनेकोमेस्टिया होती है, बट अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में सोयाबीन्स खाओगे तभी आपको गायनेकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप हर दिन मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोयाबीन्स खाओगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं, क्योंकि मैं भी सोयाबीन्स कभी कभी खाता हूँ एंड मुझे अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखी हैं। साथ ही में फिर चिक पीस आ जाते हैं, ब्लैक चना आ जाता है,
दिस दैट दाल वाल, बट इन सब की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा मिल्क एंड सोयाबीन्स। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। बस ये चीज ध्यान रखना कि बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से खाना। बायो अवेलेबिलिटी इज बेसिकली आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन लगता है। मैं ये चार्ट लगा दूंगा, इससे आप पता कर सकते हो। अब वीडियो खत्म करने से पहले जेनेटिक्स की बात करते हैं, बिकॉज हर एक पर्सन के जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। कोई अगर 1 साल ही ट्रेन करेगा अपने शोल्डर्स एंड बैक को तो वो एक ब्रिलियंट वी टेपर फिजिक अचीव कर सकता है, बट वहीं पे दूसरा इंसान जो 3 साल से मेहनत कर रहा है, क्या पता उसकी वी टेपर बॉडी इतनी आसानी से ना बने, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। क्या पता किसी का वेस्ट का फैट पहले रिड्यूस हो जाए और क्या पता किसी का वेस्ट का फैट लास्ट में रिड्यूस हो, बिकॉज आप अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट का फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ये एक होल प्रोसेस होता है जिसमें अगर आपको अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस करना है तो अपनी डाइट से कार्ब्स रिड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे इवेंचुअली आपकी बॉडी आपके पूरे शरीर से फैट लूज करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे बेली का फैट थोड़ा लेट रिड्यूस होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में भी किसी के फेस का फैट जल्दी रिड्यूस होगा तो किसी के बेली का फैट, किसी के वेस्ट का फैट, किसी के लव हैंडल्स पहले रिड्यूस होंगे। तो जेनेटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या पता किसी के शोल्डर्स पहले से ही बहुत ज्यादा वाइड हो एंड उसे थोड़ा सा ही मेहनत करना पड़े, और दूसरे के शोल्डर्स बहुत ज्यादा नैरो एज कम्पेयर टू द फर्स्ट पर्सन। साथ ही साथ मैं कुछ मिथ्स के भी बारे में बात करना चाहूंगा। आपको पूरा दिन जिम में नहीं बिताना है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जिम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन ही जिम जा पाता हूँ, बट मैं फिर भी जिम जाता हूँ बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड आपको हर दिन जिम जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन में जिम जाते हो, दैट्स टोटली इनफ। एंड एक और मिथ की बात करें तो वो है वाटर फास्टिंग। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वाटर फास्टिंग करने गए, आप अपने लुक्स, अपनी फिजिक, अपनी ओवरऑल हेल्थ की ऐसी तैसी कर दोगे, बिकॉज वाटर फास्टिंग इज रियली बैड फॉर योर हेल्थ। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं फास्टिंग करूंगा तो मेरे बेली का फैट जल्दी रिड्यूस होगा, मेरे बॉडी का फैट जल्दी रिड्यूस होगा, जिससे मैं इवेंचुअली वो वी टेपर फिजिक अचीव कर पाऊंगा। दैट्स टोटली रॉन्ग। फैट रिड्यूस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, जिसमें जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक हाई रखनी पड़ती है, कैलोरी कम करनी पड़ती है, जिससे इवेंचुअली आपकी बॉडी फैट रिड्यूस करती है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। ड्रॉप अ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए तगड़े रहो।